नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 11 फरवरी से 18 मार्च 2024 बहुत बड़ा उलटफेर होगा। जी हां, न्याय के देवता, कर्म के कारक सूर्यपुत्र शनिदेव 11 फरवरी को कुंभ राशि में अस्त हो चुके हैं। जब भी सूर्य और शनि के बीच 15 डिग्री या इससे कम का अंतर होता है तो शनिदेव अस्त हो जाते हैं। अस्त होने का अर्थ है किसी ग्रह की शक्तियों में कमी का आ जाना। अस्त का अर्थ होता है प्रभावहीन हो जाना। शनि के अस्त होने का सबसे बड़ा लाभ उन जातकों को होगा जिनके जीवन में शनिदेव की साढ़े साती, ढैया या पनौती गतिमान है, और यह उन जातकों को विशेष लाभ मिलेगा जिनके जीवन में शनिदेव की महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा गतिमान है। क्योंकि शनि के अस्त होते ही ऐसे जातकों को शनिजन्य पीड़ा से मुक्ति मिल जाएगी और वो जातक इस गोचर का लाभ अपनी आर्थिक, मानसिक, शारीरिक और सामाजिक दशा को सुधारने में कर सकते हैं और शनि के कारण आपने जो कुछ भी खोया उसे पुनः प्राप्त करने का प्रयास भी कर सकते हैं। शनि इस समय राहु के नक्षत्र शतभिषा में गोचर कर रहे हैं और शनि का अस्त होना बहुत ज़्यादा शुभ नहीं है, इसलिए आपको मानसिक रूप से तैयार भी रहना होगा। अगर आप मन से मजबूत रहेंगे, ईश्वर से जुड़े रहेंगे, अपने इष्ट देव की आराधना करते रहेंगे तो शनि के अस्त होने का कोई विशेष प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। क्योंकि आप पर कितनी ही परेशानी क्यों ना आए, आपके इष्ट देव आपको उस परेशानी से बाहर निकाल लेंगे। तो आइए समझते हैं मिथुन राशि के जातकों पर शनिदेव के अस्त होने का क्या प्रभाव पड़ेगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शनिदेव के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है मिथुन राशि के जातकों की कुंडली। मिथुन राशि के स्वामी हैं युवराज बुध। बुध शनि के परम मित्र हैं और सूर्य के भी परम मित्र हैं। मिथुन राशि के लिए शनि भी कारक हैं और सूर्य भी कारक हैं। तो ऐसे में 11 फरवरी से 18 मार्च का जो गोचर काल है शनिदेव का, ये विशेष फलदायी होगा मिथुन राशि के जातकों के लिए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि मिथुन राशि के जातकों के लिए शनि का अस्त होना और सूर्य का नवम भाव में गोचर करना विशेष फल प्रदान करने वाला होगा। शनि एक नवम भाव में, भाग्य के भाव में गोचर कर रहे हैं। शनि की तीसरी दृष्टि लाभ के भाव पर, शनि की 7वीं दृष्टि पराक्रम के भाव पर और शनि की 10वीं दृष्टि छठे भाव पर पड़ रही है। नवम भाव भाग्य का होता है, पिता का होता है, उच्च शिक्षा का होता है। नवम भाव धर्म, अध्यात्म, तीर्थ यात्राओं का, धार्मिक यात्राओं का होता है। काफ़ी दिनों से अगर आपको ये लग रहा था कि भाग्य साथ नहीं दे रहा या आपके मन में इस तरह की फीलिंग आ रही थी कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, कोई भी काम करने जाता हूँ तो तमाम तरह की बाधाएं आ जाती हैं, कोई काम शुरू करता हूँ तो वो काम अधूरा रह जाता है, तो अब ये स्थितियाँ पूरी तरह से बदलने जा रही हैं। 11 फरवरी से 18 मार्च 2024 तक शनि अस्त रहेंगे और इस गोचर काल में आपको भाग्य का पूरा पूरा साथ मिलेगा। आप मेहनत तो बहुत कर रहे थे लेकिन उसका आपको प्रतिफल नहीं मिल रहा था। अब आपको अपनी मेहनत का प्रतिफल भी मिलेगा। नवम भाव पिता से संबंध को दर्शाता है और सूर्य पिता के कारक होते हैं। नवम भाव में सूर्य जब गोचर करते हैं तो भाग्य को तो चमका देते हैं लेकिन पिता के स्वास्थ्य को खराब करते हैं या पिता से दूरी बनाते हैं या पिता से संबंध खराब कर देते हैं। तो इस बात को लेकर थोड़ा सावधान रहिएगा और इसके लिए आप इस गोचर काल में कोई धार्मिक यात्रा पर चले जाएं
या घर में कोई पूजा पाठ मांगलिक उत्सव जरूर कराएं और पिता का ध्यान रखें, तो कोई नकारात्मक स्थिति नहीं बनेगी। सूर्य शनि की दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ेगी। तीसरा भाव पराक्रम पुरुषार्थ का होता है। अब शनि तो अस्त है, लेकिन सूर्य की दृष्टि पंचम पर और अपनी ही राशि पर पड़ रही है। तो यहाँ पर तीसरे भाव के लिए शनि सूर्य बहुत अच्छा फल देंगे, आपके पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि करेंगे। सूर्य तेज हैं, बल हैं, प्रकाश हैं, ऊर्जा हैं। आपके अंदर कार्य करने का नया उत्साह, नई ऊर्जा उत्पन्न होगी। कोई काम जो बहुत दिनों से अधूरा रह गया था, वो काम अब पूरा होगा। आपकी निर्णय क्षमता में वृद्धि होगी और आप इस समय कोई ऐसा फैसला ले सकते हैं जो आपके जीवन की दशा और दिशा बदल सकती है। तीसरा भाव ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को भी शो करता है। संचार माध्यमों से जुड़ करके, सोशल मीडिया से, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ करके इस समय आपको विशेष सफलता मिलेगी। हालांकि सूर्य ग्रहों के राजा हैं और सूर्य अहंकार, ईगो के भी कारक होते हैं और तीसरा भाव भाई बहनों का होता है। तो वाणी पर, क्रोध पर, ईगो पर, अहंकार पर आपको नियंत्रण रखना होगा, अन्यथा भाई बहनों से, मित्रों से, पड़ोसियों से आपके रिलेशंस भी खराब हो सकते हैं। शनि की तीसरी दृष्टि कुंडली के लाभ के भाव पर पड़ रही है। एकादश भाव जो होता है ये आपकी इनकम का होता है और एकादश भाव जितना मजबूत होता है उतना ही आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है। अभी तक जो स्थिति थी उसमें आपने जो परिश्रम किया उसका प्रतिफल मिलने में आपको देरी हो रही थी, पैसा मिलने में देरी हो रही थी। तो अब आपको अपनी मेहनत का फल मिलना शुरू हो जाएगा, आपको पैसा मिलना शुरू होगा। आपका कोई रुका हुआ धन था, वो पैसा आपको इस समय प्राप्त होगा। गवर्नमेंट के पास कोई पैसा आपका रुका हुआ था तो वो पैसा इस समय आपको प्राप्त होगा। शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट में किसी तरह का कोई नुकसान हुआ था तो उसमें भी अब सुधार देखने को मिलेगा। आपको कहीं से पैसे मिलने थे, समय से पेमेंट नहीं मिल रही थी, तो अब आपको वो पैसा मिलेगा। साथ ही साथ सूर्य ग्रहों के राजा हैं और सूर्य की दृष्टि एकादश भाव पर पड़ने से, चूंकि 11वां भाव सोशल सर्किल को भी दर्शाता है, तो अगर आप पर किसी तरह की परेशानी भी आएगी तो इस समय आपको अपने मित्रों की मदद भी मिल जाएगी। शनि की दृष्टि छठे भाव पर पड़ रही है और छठा भाव रोग, ऋण और शत्रुता को दर्शाता है। किसी पुराने कर्ज से बाहर आने का अवसर आपको प्राप्त होगा इन 35 दिनों में। कोई कर्ज पुराना आप चुकता करने की स्थिति में आएंगे। हाँ, बैंक से लोन वगैरह लेना चाहते हैं तो आसानी से इस समय आपको लोन भी मिल जाएगा। स्वास्थ्य में भी आपके सुधार देखने को मिलेगा। जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य होगा वो ये होगा कि छात्रों के लिए ये समय बहुत अनुकूल रहेगा, चूँकि भाग्य साथ देगा तो प्रतियोगी परीक्षाओं में भी सफलता प्राप्त होगी। चूँकि छठे के स्वामी मंगल हैं और मंगल जब छठे भाव के स्वामी होते हैं तो किसी भी तरह की कंपटीशन को क्रैक करने में कोई परेशानी नहीं होती है। मंगल तो शत्रुहंता होते हैं, साथ ही साथ मंगल के सामने कोई टिक नहीं सकता। तो छात्रों के लिए भी ये 35 दिन विशेष फलदायी होंगे। इसके अलावा शनि और सूर्य की युति भाग्य भाव में बनने से जो लोग राजनीति के क्षेत्र में हैं, उच्च प्रशासनिक पदों पर हैं, उनके लिए भी उनकी किस्मत के सितारे बुलंद होंगे और वो सफलता अर्जित करेंगे। फिर भी चूँकि शनि अस्त चल रहे हैं, इसलिए आप शनिदेव का उपाय भी करते रहिएगा। तो बात करते हैं उपायों पर। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि शनि जिस पर प्रसन्न होते हैं, यानी जिसका शनि ग्रह मजबूत स्थिति में होता है,
तो शनिदेव रंक से राजा बना देते हैं, और शनि अगर कमज़ोर हुए, खराब हुए, तो राजा भी रंक हो जाता है। शनि के मजबूत होने से लोहा, मशीनरी, कारखाने से जुड़े व्यापार में तरक्की होती है, कोर्ट केस में विजय मिलती है, कार्यों में सफलता प्राप्त होती है, सांसारिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है। और शनि को न्याय का प्रतीक माना गया है। यदि शनिदेव मजबूत हैं तो आपके साथ अन्याय नहीं होता। जब शनि खराब होते हैं तो बड़े से बड़े कष्ट झेलने पड़ते हैं। तो बात करते हैं शनि के उपायों के बारे में। ऐसा कोई भी कार्य ना करें जो कि शनि को पसंद नहीं है। शनिदेव को इलीगल कार्य पसंद नहीं है। झूठ, फरेब, छल, कपट, धोखाधड़ी, बेईमानी, ये सब शनिदेव को पसंद नहीं है। शनिदेव को परिश्रम, अनुशासन और व्यवस्था पसंद है, तो ऐसे कार्य कीजिए। गरीबों की मदद कीजिए, बुजुर्गों, दिव्यांगों को भोजन दीजिए, वस्त्र का दान कीजिए, किसी ओल्ड एज होम में जाकर के, किसी अनाथालय में जाकर के दान पुण्य का कार्य कीजिए, तो इससे शनि को बल मिलेगा। अगर आपका शनि कमज़ोर है तो आपको कम से कम 19 शनिवार व्रत रखना चाहिए। और इसके साथ साथ शनिवार के दिन एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर उसमें अपना चेहरा देखिए और उस तेल को किसी को दान कर दीजिए। इसके अलावा शनिवार के दिन एक पात्र में जल, दूध, चीनी, काला तिल और गंगा जल ये रख लीजिए। इसके बाद पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके पीपल के वृक्ष को अर्पित कर दें। इससे भी शनि को बल मिलता है। शनिवार के दिन उड़द से बनी पंजीरी, पकौड़ी, चीला, बड़ा ये सब खाना चाहिए। सरसों के तेल में बने भोज्य पदार्थ ग्रहण करना चाहिए। इससे शनि ग्रह को ताकत मिलती है। केले का भी आप सेवन कर सकते हैं। और शनिवार के दिन कंबल, जूता, चप्पल, लोहा, काले कपड़े और नारियल जटा वाला ये भी आप दान कर सकते हैं। सरसों का तेल का दान कर सकते हैं। और अगर शनि कमज़ोर है तो आपको नीलम धारण करना चाहिए, लेकिन इसके लिए किसी आप योग्य ज्योतिषी की मदद ले लें। तो ये सब उपाय आप करेंगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। नमस्कार।